नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक आर्टिस्ट को ग्रिड नहीं यूज़ करनी चाहिए, या फिर आप किसी ने ऐसा बोला हो कि आपको ग्रिड नहीं यूज़ करनी चाहिए अगर आप अपना काम अच्छा करना चाहते हो तो, और ऐसी कई सारी बातें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उन्हीं पर बात करने वाले हैं कि ग्रिड यूज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल आपको क्लैरिफाई हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट। दोस्तों, अगर आपको याद हो, जब हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती थी ड्राइंग की। जैसे कि हमारी जो ड्राइंग की बुक होती थी उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रहती थी कि जैसे स्नोमैन बनाना है आपको कॉटन के साथ, और आइसक्रीम स्टिक्स के साथ आपको हट बनानी है, और थंब पेंटिंग करनी है आपको। दोस्तों, उसके अंदर एक और एक्टिविटी होती थी, वो होती थी कि एक छोटा बॉक्स बना होता था 9x9 का। उसके अंदर 9 बॉक्सेस होते थे, और उसके अंदर या तो डॉगी होता था या फिर पैरेट होता था, और उसके साइड में एक खाली बॉक्स बना होता था 9x9 का। हमें उस पैरेट या फिर डॉग को रेप्लिकेट करना होता था उस बॉक्स के अंदर जो खाली था। तो दोस्तों, वो होता था लर्निंग पर्पस के लिए, और हम लोग ताकि हम लोग उन गाइडलाइंस की मदद के साथ उस चीज़ को रेप्लिकेट कर पाएँ। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग बड़ी क्लासेस में हुए, अगर आपके पास ड्राइंग सब्जेक्ट रहा होगा बड़ी क्लास तक, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 8th 9th 10th क्लास तक वो चीज़ें, वो बॉक्स वाले असाइनमेंट नहीं आती थी। फिर उसके अंदर क्या आता था, उसके अंदर आता था यहाँ पे गांधी छपा होता था, और इस साइड आपको खाली पेज दे दिया जाता था, और उसमें आपको वो ड्रॉ करना होता था। दोस्तों, यहाँ से आप इंडिकेशन ले सकते हैं कि जो ग्रिड है वो हम सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कुछ केसेस में, जैसे कि बड़ा काम कर रहे हैं जिसमें आपको आइडिया नहीं है जजमेंट का, उसमें आप ग्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको इससे बताना चाहता हूँ कि जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो जब हम लोग लिखना सीखते हैं दोस्तों, तो हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपीज़ होती हैं। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश की कॉपी होती है जिसके अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी लाइनें होती हैं, और हमें पता होता है कि इस लाइन के अंदर ही रह करके हमें लिखना है। तो दोस्तों, वो भी हमारे लिए गाइडलाइंस ही होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़ी क्लास में जाते हैं तो क्या हम लोग वो इंग्लिश की कॉपी इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। तो दोस्तों, यही तरीका ग्रिड के साथ भी होता है कि आप उसे लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपका हाथ जो है वो चलने लगता है, तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आप, मेरे ख्याल से नहीं कि आप इंग्लिश का पेज लेंगे और फिर उस पर एप्लीकेशन लिख करके किसी को देंगे, तो वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। दोस्तों, यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि ग्रिड आपको लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप यूज़ करते हैं ग्रिड, तो उसके अंदर आपने बॉक्सेस बना लिए, तो मान लीजिए अभी आप काफ़ी छोटे बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं, तो आप धीरे धीरे वो बॉक्सेस का साइज़ बड़ा करते जाइए, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी आदत जो है वो छूट जाएगी ग्रिड इस्तेमाल करने की, और फिर आप दोस्तों दूसरी मेथड्स को अडेप्ट कर लेंगे, ताकि कि जो आप ग्रिड इस्तेमाल कर रहे हैं ना दोस्तों, आप अगर लाइव ड्राइंग करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आप सिर्फ ग्रिड से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको ग्रिड दोस्तों यूज़ कीजिए अगर आप अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप उस पर डिपेंड मत हो जाइए। सिर्फ इतना मेरा पॉइंट है। ग्रिड यूज़ करना बिल्कुल भी गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन आप उस पर डिपेंड मत हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।